समयातीत यानी बियॉन्ड टाइम। अक्सर साधकों के मन में एक जिज्ञासा आती है कि आखिर समय के पार क्या है, समयातीत का क्या अनुभव है। समयातीत के उस रहस्य को समझने के लिए आपको समय समझना होगा। ये समय क्या है, काल क्या है। देखिए, समय परिवर्तन है। जहां परिवर्तन है वहां समय है। आप इस भौतिक संसार में जो भी कुछ देखते हो, जो भी अनुभव करते हो, वह सब कुछ परिवर्तन है। आपका देखना या आपका होना ही परिवर्तन है। आपका ये शरीर या आपके विचार, सब कुछ परिवर्तनशील है। यह तो भौतिक जगत की बात है। अगर बात करें सूक्ष्म जगत की, तो वहां भी परिवर्तन है। अनंत अनंत इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि में केवल परिवर्तन है, और ये सभी परिवर्तन काल में ही घट रहे हैं। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जहां काल है यानी जहां समय है, वहां परिवर्तन का होना निश्चित है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि ज्ञान और अज्ञान यह भी परिवर्तन का ही हिस्सा है। जी हाँ, ज्ञान भी परिवर्तन से बंधा हुआ है, क्योंकि ज्ञान भी परिवर्तन के चलते ही होता है। वह भी समय में ही होता है, समय का ही हिस्सा है। तो मतलब साफ है, आप समय में होकर समयातीत को नहीं जान सकते। समयातीत की अवस्था मतलब जहां बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो। और याद रखना, जहां परिवर्तन नहीं होगा वहां प्रयास नहीं होगा, मतलब किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं होगा। और प्रयास दो तरीके से घटता है, एक तो शारीरिक प्रयास, दूसरा मानसिक प्रयास, जो आपके वैचारिक तल पर घटता है। लेकिन इन दोनों ही अवस्था में परिवर्तन है, मतलब आपको सभी प्रयासों से मुक्त होना होगा। उसके बाद ही समयातीत को जाना जा सकता है। समयातीत का मतलब जिसमें कभी कोई बदलाव ना हुआ हो, कभी कोई परिवर्तन नहीं। तो जहां कोई हलचल नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई भी प्रयास नहीं, जहां ज्ञान अज्ञान भी नहीं, मतलब नथिंगनेस, और वहां किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं। आपका अनुभव भी परिवर्तन का ही हिस्सा है, क्योंकि आपके अनुभव भी समय में ही घटते हैं। तो एक ऐसी अवस्था जहां यह सब कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, ज्ञान अज्ञान इन सब के पार आपका ना होना, कोई अनुभव नहीं, वही समयातीत है, विच मीन्स दैट इज बियॉन्ड टाइम। लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं, वो कहते हैं कि हम गहरे ध्यान में चले गए और हमें बॉडीलेसनेस का अनुभव हुआ, वहां समय नहीं था। गहरी समाधि में इस प्रकार का अनुभव हो सकता है, परंतु यह भी परिवर्तन में घटा, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन समय में ही हुआ। परंतु यह भी स्थिर नहीं रहता। अनंतो अनंत समय के लिए समाधि नहीं घटती। जब साधक समाधि से बाहर आता है, तब वह वापस अपनी अवस्था में होता है, परंतु वह आ तो समय में ही गया है। तो यह भी एक प्रकार से माया का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि ऐसे कुछ क्षण में साधक को एक परम शांति का अनुभव हो जाता है। परंतु सवाल यह उठता है कि वह स्थिर कब तक रहती है। अगर वह शांति अशांति में बदल जाती है, तो यह परिवर्तन का हिस्सा हुआ, क्यों, है ना। एक धुरी पर स्थिर हो जाना, वही समयातीत का अनुभव है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इस भौतिक जगत में रहते हैं, और यह भौतिक जगत समय का ही हिस्सा है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है। यहाँ प्रतिपल परिवर्तन होते जा रहे हैं, और इस भौतिक जगत में कुछ सूक्ष्म रहस्य हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं, वह भी इस समय में घट रहे हैं। तो आपका होना ही समय में है, तो आप समय से समयातीत को नहीं जान पाएंगे। तो ये समस्त जगत, समस्त सृष्टियां, अनंतो अनंत आकाश गंगाएं, ये वाइब्रेशन, ये एनर्जी, सब कुछ समय का ही हिस्सा है। तो जब तक आप इस परिवर्तन के घेरे में बंद हो, या कहूं जब तक आप समय में हो, तब तक आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। जिसे आप मोक्ष कहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप मुक्ति या मोक्ष के बारे में कितना ही क्यों ना पढ़ लें। मुक्त होने का अर्थ यह है, मोक्ष पाने का अर्थ वो है, शरीर ये है, आत्मा वो है, ये सब कुछ आप कितना ही ज्ञान इकट्ठा क्यों ना कर लें, क्योंकि यह सभी जानकारी आपका मन एकत्रित करता है, और आपका मन उस परिवर्तन का ही हिस्सा है। क्योंकि आपका मन कहता है कि ऐसी अवस्था को पा लेना जहां आप सुख दुख के पार निकल जाते हैं, और उस अवस्था को पाने का प्रयास करते हैं। तो उस अवस्था को पाने का प्रयास कौन करता है, उस अवस्था को कौन पाना चाहता है, उसे कौन भोगना चाहता है। तो जो ये सब कुछ चाहता है वह तो मौजूद है, और जो मौजूद है वही परिवर्तन का हिस्सा है, वही समय का हिस्सा है।
अगर आप किसी चीज को भोग रहे हो, अब वो चाहे बुरी हो या अच्छी हो, सुख हो या दुख हो, या इसके पार की अवस्था हो, तो जब तक वह भोगने वाला मौजूद है, यानी जब तक आपका होना है, तब तक आप समय में हो। परंतु अब सवाल यह उठता है कि समयातीत में कैसे जाया जाए। तो समयातीत में जाने का एक ही रास्ता है, वो ये कि वो परम ऊर्जा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब वह ऊर्जा हर जगह है। अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस को देखा होगा तो आप उस परम ऊर्जा के बारे में जान गए होंगे। तो वह ऊर्जा हर जगह है, आपके भीतर भी और बाहर भी, या फिर इस ब्रह्मांड में वो परम ऊर्जा हर जगह बह रही है, या कहूं हर जगह ये सभी ब्रह्मांड उस ऊर्जा में ही बह रहा है। वह अणु में भी है, अणु के बाहर भी है। आप जो पदार्थ देख रहे हैं, आपके हाथ में जो मोबाइल है, वह उस मोबाइल में भी है, मोबाइल के बाहर भी है। केवल वही परम ऊर्जा है, और उसी परम ऊर्जा को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ईश्वर कहा जाता है, उसी को अल्लाह, उसी को भगवान कहा जाता है। और ये नाम मायने नहीं रखते, क्योंकि नाम तो शब्द है, ये भाषा है। भाषा का उपयोग तो मनुष्य को समझाने या समझने के लिए किया जाता है। आपको तो समझना है इन शब्दों के पार, जिसे कहा नहीं जा सकता। तो मतलब साफ है, जब हर जगह वह परम ऊर्जा मौजूद है, आप भी वह परम ऊर्जा ही हो। तो इससे अष्टावक्र जी के विचार सत्य साबित होते हैं कि उस परमात्मा को हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, वह यही मौजूद है। बस हमें केवल इतना करना है कि समय के पार निकलना है। समय से हटते ही वह मौजूद है, वो पहले से ही था। बस केवल परिवर्तन और समय के मायाजाल की वजह से हम थोड़ा भटके हुए हैं। हमारे चैनल पर कुछ गहरे जिज्ञासु जुड़े हुए हैं, जो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि परमात्मा कैसे मिले, उसे कैसे पाएं, मोक्ष तक कैसे पहुंचें। तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी पल उस परम ऊर्जा से जुड़ते हैं, उस समय अतीत, उस अपरिवर्तनशील से जुड़ते ही आप तुरंत मुक्त हैं। अष्टावक्र भी यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हें किसी बंधन ने नहीं बांध रखा है, तुम पर कोई बंधन नहीं है, तुम सदा से ही मुक्त हो, तुम्हें बांधा ही नहीं जा सकता। बस इतना जानते ही आपको मोक्ष मिला ही हुआ है। देखिए, मुक्ति का मतलब या मोक्ष का मतलब केवल इतना ही होता है कि आप सांसारिक और असंसारिक सभी चीजों, सभी वस्तुओं से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएं। सभी इच्छाएं, यहाँ तक कि मोक्ष और सत्य पाने की इच्छा, ये सब आपके बंधन ही हैं। जैसे ही आपकी दूरी इनसे होती है, आप भीतर से डिस्कनेक्ट होते हैं। याद रखना, मैंने कहा भीतर से डिस्कनेक्ट। आप ये संसार, इन सब चीजों को छोड़कर कहीं जंगल में जाकर या किसी दूसरे ग्रह पर जाकर इनसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। आप अपने भीतर से इनके बंधन में बंधे रहेंगे। असल में बंधन मुक्त तो आपको भीतर से होना है। फिर भौतिक जगत से मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो आप भौतिक जगत में रहकर ही इनसे मुक्त हो। तो आप जैसे ही इन सब से डिटैच होते हो, आप तत्क्षण तुरंत उसी वक्त मोक्ष वाली अवस्था में होते हो। आप मुक्त हो जाते हो, आपको मोक्ष घट जाता है। अब इस अवस्था में यहाँ पर ना तो परिवर्तन की आवश्यकता है और ना ही समय है। आपके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। इनफैक्ट आपके लिए आप ही खत्म हो जाते हो। अब ना तो आपके बाहर कुछ जानने वाला है और ना ही आपके अंदर कुछ जानने के लिए बचा है। मुक्ति का मतलब मुक्ति, हर एक चीज से मुक्ति, इच्छा, पाना, खोना, सबके पार, समय के पार, यही समयातीत है।